गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 31 दिसंबर और 2023 का लास्ट डे। हम लोग चाय पी रहे हैं और बच्चे भी सो ही रहे हैं। बट हमने बच्चों को उठा दिया था क्योंकि हम लोग को आज भी मार्केट कुछ लेने जाना था सामान। आज हम लोग खुद ने प्लान किया है कि हम लोग घर पे हाउस पार्टी करेंगे। बच्चे यहाँ पे फिर उठ गए थे और आपस में एक दूसरे को देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे पता भी नहीं चला रात में कब अविका कब मेरे ब्लैंकेट से निकल के नूनू के ब्लैंकेट में चली गई थी और उसके साथ जाके सो गई थी। यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग प्यार कर रहे हैं, विच इज़ वेरी क्यूट। फिर हमने इन लोगों को डिस्टर्ब किया और जल्दी जल्दी नहला दिया क्योंकि नहाएंगे, तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसमें भी टाइम लग जाता। और फिर हम लोग मार्केट जाएंगे, आके हमको बहुत सारी प्रेप करनी थी। अभी को खूब पता लग गया है कि मैं कैमरे में इसको दिखा रही हूँ तो ये यहाँ पोज कर रही है। नहला धुला के इन लोग को ब्रेकफास्ट कराया। देन अभी को अगेन अपने स्टैकिंग से खेल रही है और स्टैकिंग टॉय से। एंड साथ में चल रहा था ये भजन बेबीज़ कार्टून। ये बहुत ही क्यूट कार्टून है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें कार्टून भी है एंड रिलीजन से कनेक्शन भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट हम चारों ही जा रहे होते हैं, मैं और विको की मौसी और नोनू। बिकॉज़ मम्मी को भी कुछ काम था, वो मीनवाइल लंच प्रिपेयर करेंगे। अगर हम सब चले जाएंगे तो घर का काम रह जाता क्योंकि पापा भी नहीं जा रहे थे। अविको के चेहरे पे अलग ही एक्साइटमेंट होता है घर का गेट खुलते ही। अविको को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे नूनू भी साथ में रिकॉर्डिंग कर रही है क्योंकि उसको ये दिखता है कि मासी कुछ रिकॉर्ड कर रही है। तो यहाँ वो मुझे बोल रही होती है कि मासी पोस्ट करो, मैं भी आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अभी वो 5 इयर्स की है बट उसको इतना पता चल रहा है कि मासी कुछ रिकॉर्ड कर रही है। साथ ही में यहाँ पे पीछे आस-पास हमारे पड़ोस में जो भी रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और सब हमारे पुराने जानने वाले हैं। जहाँ पापा सर्विस करते थे वहीं के लोग रहते हैं यहाँ आस-पास, तो मोस्टली सब हमारे मामा, चाचा, ताऊ यही सब हैं। फिर हमारे गाड़ी साफ़ करने वाले भैया आ जाते हैं क्योंकि यही टाइम होता है हमारा गाड़ी साफ़ करने का। बट हम जा रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसे ही जल्दी-जल्दी से हाथ मार दो, हम लोग निकल जाएंगे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और नोनू को यहाँ पे उसकी मम्मा ने फ़ोन दे दिया है। मैंने भी अभी को फ़ोन दे दिया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बच्चों को फ़ोन कितना ज़्यादा देते हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को इतना फ़ोन नहीं देना चाहिए। बट इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि बच्चे कुछ भी उल्टा फुल्टा कर देते हैं। हम लोग एज अ सिंगल पेरेंट, जैसे यहाँ पे हम लोग अकेले आए हैं, लोगों के पापा लोग नहीं आए हैं, तो काम करना और साथ में बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं अविका को फ़ोन दे दूँ अगर मैं गाड़ी में जा रही हूँ या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डोर खोल रही है, चलती गाड़ी में ये डोर खोल रही है। बहुत सी कार्स में तो ऑटो लॉक होता है कि गाड़ी चल रही है तो डोर नहीं खोलेगा, बट एक मशीन है, एक मैकेनिज़्म है, वो कभी भी फ़ेल हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलती गाड़ी में अविका ने भी कई बार किया है कि ये स्विच दबा देती है, जो जैसे ऑटोमेटिक कार्स में इग्निशन स्विच होता है वो ये दबा देती है, कभी गियर चेंज कर देगी। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत आती हैं बच्चों के साथ। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा सीरियस काम करने वाली हूँ तो मैं अविका को फ़ोन में ही इन्वॉल्व रखूँ और मीनवाइल वो मेरा टास्क ख़त्म हो जाता है। वैसे हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन में क्योंकि रुद्रपुर इतना बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में पहुंच जाते हैं हमें जहाँ भी जाना होता है, और हमारा घर भी मार्केट के काफ़ी पास में ही है। तो आज हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन का सामान लेने और हम लोग पहुंच गए होते हैं यहाँ की सबसे पुरानी बेकरी जो है नेशनल बेकरी। नेशनल बेकरी से हम लोग काफ़ी केक ऑर्डर करते रहते हैं, मतलब दोनों ही मेरी फैमिलीज़ में कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग नेशनल बेकरी से ही ऑर्डर करवाते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन का सामान भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। जैसे रुद्रपुर काफ़ी छोटा शहर है, उस हिसाब से नेशनल बेकरी इनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। यहाँ पे हम बच्चों ने भी अपने अपने काम की चीज़ें उठा ली होती हैं। ये गॉगल्स थे जो इन लोग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो हमने इन दोनों के लिए एक एक गॉगल ले लिया था कि इन लोगों को रात में हम पहना देंगे, थोड़ा क्यूट लग रहा था हमको। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंदर की ओर कि अंदर चल के और भी सामान लेना था। थोड़ा सा जल्दी भी था क्योंकि हमको अभी बहुत से काम करने थे, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। तो हमने यहाँ पे गॉगल लिए होते हैं और हमारी कज़िन की हम लोग प्री
ब्राइडल एक सेरेमनी टाइप करने वाले थे, तो उसके लिए हमने प्रॉप्स और डेकोरेशन का सामान ले लिया था। बैलून के पैकेट हमने 2 ही लिए थे। हमने सोचा था थोड़े से यहाँ लगा देंगे और बाकी सारे वहाँ ले जाएंगे। कलेक्शन तो इनके पास बहुत सारा था, बट हम लोग जल्दी में थे। हमने बच्चे को बिठा दिया था। अविको को मैंने लॉलीपॉप दे दी थी और नोनू को किंडर जॉय बहुत टेस्टी लगता है, तो हमने उसने ज़िद की थी, तो हमने माना करने पे भी वो मानी नहीं, तो हमने उसको एक किंडर जॉय दे दिया। बच्चे को बिठाया, फिर हम गाड़ी में हम लोग वापस आने लगे। जाने से पहले नोनू से हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसको मंदिर लेके जाएंगे, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे मंदिर ही। ये यहाँ पे हमारी सोसाइटी का मंदिर है कि काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है एंड बहुत अच्छा भी मेंटेन किया हुआ है यहाँ के लोगों ने। तो ये हमारी सोसाइटी में है, बट अनफॉर्चुनेटली 1 बज गया था और मंदिर का टाइम होता है 1 बजे तक ही। भगवान जी का सोने का टाइम था, तो बट फिर भी हमने सोचा कि इनको अंदर तो ले ही जाते हैं, वरना क्योंकि बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ में, तो हमें वो चीज़ में पूरी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसको उतारा। अविका पहले अपनी मासी के साथ ही जा रही थी, बट वो मुझे देख के वो उतरना ही नहीं चाह रही थी। देन मैं भी उतर गई। यहाँ पार्क देख के अविका सुपर एक्साइटेड हो जाती है। फिर यहीं पे उसको मिल जाती है अपने भैया की फ्रेंड। ये यहीं पे रहती है, उसके कॉलेज की फ्रेंड है। तो यहाँ पे उसने जैसे ही देखा कि हम लोग यहाँ उतर रहे हैं, उसका घर यहीं पास में था, तो वो अविका को देख के आ जाती है। अविका उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो पहचान जाती है उसको कि ये तो इसको मैंने कहीं देखा है। देन अविका यहाँ पे खेलने लगती है और फिर हम लोग मंदिर के बाद निकल जाते हैं घर की ओर, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा था और हमको और भी प्रिपरेशंस करनी थी, खाना भी खाना था, और बच्चे अगर सोना चाहते तो हमें उन लोग को एक देर की नैप भी देनी थी। फिर इन सब चीज़ों के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं शाम को डेकोरेशन करना। यहाँ अगेन नोनू को पता चल रहा था कि मासी कुछ रिकॉर्ड कर रही है। अविका और नोनू मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, मेरे साथ बलून्स फुलाने में। हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था। किचन दी संभाल रही थी और डेकोरेशन पार्ट मैं देख रही थी। तो यहाँ पे नोनू फुला रही है बलून्स, तो अविका भी उसको देख के कोशिश कर रही है बलून्स फुलाने की। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे को ही देख के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं। साइड बाय साइड चल रही थी किचन में केक की तैयारी। केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और बस बेक होने जा रहा था। केक बन रहा था कुकर के अंदर। हमने माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया था, हम केक को कुकर में ही बनाने वाले थे। डेकोरेशन पार्ट ऑलमोस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया था। मैंने ज़्यादा बलून्स नहीं लगाए थे और लाइट भी मैंने अटैच कर दी थी। लाइट लगाने में थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं बच्चे इस पर हाथ मार दें और इनको करंट ना लग जाए, तो मैंने लाइटिंग ऊपर ही अटैच कर दी थी ताकि किसी भी बच्चे का हाथ ना जाए। फिर यहाँ पे अविको अपने नानू के साथ खेल रही थी, बलून लेके आ रही थी और उनको दिखा रही थी। पास जाने में तो ये बहुत डरती है, बट ये दूर दूर से ही उनके साथ खेल के उनको भी खुश कर देती है और ख़ुद भी खुश हो लेती है। देन हम लोग निकल गए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि 31st नाइट थी और स्विगी पे बिल्कुल उन्होंने इस एरिया को सर्विसेबल ही नहीं कर रखा था और बहुत टाइम लग जाता, हम कहीं और से कुछ लेते। सो हम लोग खुद ही निकल गए थे लेने के लिए डोमिनोज़ पे। फिर यहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि ऑलरेडी 1 आवर की क्यू थी ऑर्डर के लिए। ऑलरेडी हमको वेट करना था। फिर हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम घर जाएं या फिर यहीं पे बैठ के वेट करें, क्योंकि अविका की शैतानी एज़ यूजुअल शुरू हो गई थी। अविका यहाँ पे भी ज़मीन पे लेट गई थी, जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे चलते हैं, और हम लोग फिर नीचे जाके हमने कार में वेट किया और हमने हीटर ऑन कर लिया था, क्योंकि ठंडा भी हो रहा था। बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी ठंड थी। 1 घंटा जैसे तैसे बीतता है और हमारा पूरा ऑर्डर हमको मिल जाता है। फिर हम निकल जाते हैं घर की ओर। यहाँ पे आके लग ही नहीं रहा था कि 31st नाइट है। यहाँ पे इतना सन्नाटा था, कोई भी बाहर नहीं था, क्योंकि अभी तक मेरे सारे न्यू ईयर दिल्ली में ही बने हैं ज़्यादा। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लाउड है, लोग रात में ही हूटिंग करनी शुरू कर देते हैं, घूमते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मे बी ये सारी खूबियाँ होती होंगी एक छोटे और शांत शहर की। देन बज जाते हैं 12 और हम लोग अपने गेटअप में आ जाते हैं। फिर हम लोग ने सब ने मिल के थोड़ा थोड़ा किया होता है डांस। ये बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम सारे बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। पार्टी करके, खाना खा के और डांस करके हम लोगों ने बच्चों को लेके गए रूम में कि अब हम सोएंगे। फिर भी बच्चों का पेट कहाँ भरता है खेलने से, वो फिर भी वो अपने टॉयज़ निकाल के ले आए और अपना खेलने लग गए।
जब तक बच्चों का थोड़ा थोड़ा मन भरा, फिर हमने इन लोगों को लिया और सुला दिया। मैं अविका को बाहर लेके चली गई और नोनू को अंदर ही सोना था। मैं अविका को सुला के बाद में अंदर लेके आती हूँ। सो अब इनके सोने के बाद मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।